हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होगी बीए फर्स्ट ईयर के हिंदी पर। आप लोगों के बहुत डिमांड्स आ रहे थे कि हिंदी के लिए, तो हिंदी की क्लास आपकी होने वाली है सेकंड सेमेस्टर का, जो कि यूनिट नंबर सेकंड का है। यूनिट नंबर फर्स्ट ऑलरेडी हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। यूनिट नंबर सेकंड पर आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर विजिट करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहली वीडियो में हमने आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट कर दिया था, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लघु उत्तरीय क्वेश्चंस, और इसमें आपका पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारी इकाई है, सेकंड नंबर इकाई, सेकंड यूनिट, इसका नाम है भक्ति काल। तो क्वेश्चंस आपके भक्ति काल से रिलेटेड हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि भक्ति काल के सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति की विशेषता बताओ, कि सगुण भक्ति की क्या विशेषता है, निर्गुण भक्ति की क्या विशेषता है। अगर हम बेसिकली बात करें जिससे आपको समझ में आ सके सगुण और निर्गुण, तो सगुण आप कह सकते हैं साकार, यानी कि जिसमें मूर्ति पूजा होती है। निर्गुण मतलब निराकार, जिसमें हम ईश्वर को निराकार मानते हैं। तो ये दो डिफरेंसेज हैं। तो इनके भक्ति की विशेषता क्या है, तो देखिए निर्गुण संतों के अनुसार परमात्मा क्या है, निराकार है। परमात्मा का कोई रंग रूप गुण जाति नहीं होती है, और कबीर के अनुसार वो सर्वव्यापक है। तो निर्गुण संतों के अनुसार दशरथ सुत बिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। अर्थात तीनों लोकों में जिन्हें दशरथ के पुत्र के रूप में माना जाता है, उस राम का असली ब्रह्म स्वरूप कोई नहीं जानता। निर्गुण भक्ति धारा ज्ञान की धारा होती है। निर्गुण जो है, राम जपहु माई अवगत की गति लखी न जाई, यानी कि मलूक दास जो है निर्गुण परमात्मा को अपने भीतर खोजने का उपदेश देते हैं कि परमात्मा आपके अंदर है, आपको अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने अंदर आपको परमात्मा का जो है दर्शन होगा। जबकि सगुण भक्ति में ब्रह्मा के साकार रूप को उपासना का लक्ष्य बनाया गया है। सार में निर्वित्त भक्ति मार्ग जो है वो भक्ति को माना गया है। और कृष्ण काव्य में प्रायः सभी कवियों ने कृष्ण के रास और प्रकृति की शोभा का ही चित्रण किया हुआ है। अगर हम साधना के पद के बारे में बात करें तो निर्गुण भक्ति के अंतर्गत जो कुंडलिनी चक्र है, अनाहत नाद है, इन चीज़ों की चर्चा की जाती है। निर्गुण संत मन की शुद्धता पर ज़्यादा बल देते हैं, जैसे कि रैदास इस पर अपना रखते हुए कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि अगर आपका मन शुद्ध है, आप मन से शुद्ध है, तो आप जहाँ होंगे आप एक कठौती लेकर के उसमें भी पानी डाल देंगे तो वो भी गंगा की तरह काम करेगा, कि जैसे गंगा का पानी आपको शुद्ध कर देता है मानसिक रूप से। तो अगर आपका मन पहले से शुद्ध है तो आप सिंपल पानी से भी नहाओगे तो भी वो क्या होगा, गंगा की तरह काम करेगा। कबीर जी कहते हैं, ढाई अक्षर प्रेम को पढ़ो सो पंडित होए, यानी कि जाति धर्म ऊंच नीच का भेदभाव भुला करके जो प्रेम के महत्व को देता है वही जो है एक तरीके से पंडित है, बुद्धिमान है। सगुण भक्ति में परमानंद दास जी कहते हैं कि आनंद की निधि नंद कुमार, परम ब्रह्म में निराकार जगमोहन लीला अवतार, यानी कि कृष्ण जी की पूर्व प्रब्रह्मा और उनकी संपूर्ण जगत का जो सृजन है वैसे हुआ है। रामानंद जी के अनुसार जो रचित कुछ पद हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, जैसे आरती कीजिए हनुमान लला की, या फिर दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। सगुण भक्ति के ये नित्य ध्यान तीर्थ हैं। मूर्ति पूजा, धार्मिक अनुष्ठान, इन चीज़ों को सगुण भक्ति में क्या किया जाता है, महत्व दिया जाता है। अगर हम सामाजिकरण के रूप में बात करें कि इनका क्या योगदान रहा है, तो कबीर जी ने जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच, कर्म कांड, मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर, इन सभी चीज़ों का क्या किया है, घोर विरोध किया हुआ है। जैसे कि उन्होंने कहा है, काकर पाथर जोर के मस्जिद लेन चुनाए, ता ऊपर मुल्ला बागदे क्या बहरा हुआ खुदा है, यानी कि हिंदू धर्म के आडंबरों पर भी कटाक्ष करते हुए इन्होंने हर वर्ग को सम्मान स्थान दिलाने के लिए कहा है। हरि को भजय सो हरि का होए, यानी कि जो हरि को बसता है वो हरि का है। वो किस धर्म से मतलब रिलेट करता है, कौन सी उसकी कास्ट है, वो ऊंच है नीच है, दैट डजंट मैटर। तो इस तरीके से बात किया गया है। सगुण भक्ति ने जो है सामाजिक परिवेश के सुधार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें भजन कीर्तन के सभी वर्गों के लोग मिलजुल करके भाग लेते हैं। रसखान और रहीम जैसे मुस्लिम संतों ने कृष्ण भक्ति की नवीन दृष्टिकोण प्रदान किया है। सूरदास का गायन सुनने के लिए अकबर भी भेष बदल करके आया करते थे। तो अतः नामदेव संत ने ज्ञान मार्गी साहित्य की नींव डालने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिस पर कबीर, रैदास, नानक आदि ने राम, माधव, अल्लाह, खुदा आदि नामों को एक ब्रह्म सत्य को बताया हुआ है। और प्रेम मार्गीय शाखा में सूफी फकीरों ने प्रेमाख्यान द्वारा हिंदू मुस्लिम जो जनता रही है उनके हृदय को जीतने का मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाया। इसके अनुसार प्रेम वो साधना है जिसके द्वारा आत्मा परमात्मा को पा सकती है। और इसी प्रकार सगुण भक्ति में भी श्री राम को अवतारी के रूप में अंकित किया गया है और उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है। कृष्ण भक्ति में राधा कृष्ण, यशोदा गोपियाँ, बाल सुलभ क्रीड़ाएं, वात्सल्य, यमुना का जो कालिंदी कुंज में, इनका पूरा रूप समाहित है। यानी कि इसमें देख सकते हैं जैसे कि लिखा हुआ है
कि जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है तो मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी तो मैं दो नसाम ही। तो इस तरीके से मतलब प्रेम मार्ग जो रहा है, जो सगुण मार्ग रहा है का पार्ट बन जाता है, जिसमें मूर्ति पूजा यानी कि जिसको जो है एक तरीके से लिविंग जो है मान करके बताया जाता है। और जो कि निर्गुण भाग है उसमें बेसिकली जो है ईश्वर को निराकार समझा गया है, इसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई रूप नहीं है। तो इस तरीके से दोनों में डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन इस पे बनता है कि भक्ति काल साहित्य की परिस्थितियों के बारे में बताइए कि भक्ति काल साहित्य की परिस्थितियां क्या रही जब जिस टाइम पर भक्ति काल था। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का जो टाइम पीरियड रहा उसको स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस काल में भक्ति की पावन धारा प्रभावित हुई और इस काल के विकास में तमाम सारी परिस्थितियां रही। जैसे कि अगर हम बात करें कि इस टाइम पीरियड में राजनीतिक परिस्थितियों की, तो 14वीं शताब्दी के अंत तक जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उन्होंने इस देश में अपनी शक्ति और बर्बरता से हिंदू के देवी देवता के मंदिर थे, धर्म ग्रंथों के विरोधी बन चुके थे, अतः उनकी अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर ली थी। राजपूतों का अहंकार स्वार्थ ने उन्हें आपस में लड़ा करके ही कमजोर कर दिया था। पूरे देश की स्थिति काफ़ी सशक्ति और हलचलमयी थी। देश में धर्म की परिस्थितियाँ जो अगर हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी खतरनाक मोड़ ले चुकी थी। अगला है सामाजिक परिस्थितियाँ। इस काल का जो सामाजिक जीवन था काफ़ी उथल पुथल रहा, क्योंकि समाज जो मुख्य रूप से हिंदू और मुसलमान दो वर्गों में बटा हुआ था। जो मुसलमान था वो हिंदुओं पर मतलब जैसे कि जो भी राजा थे वो हिंदुओं पर जजिया कर लगाते थे, यह उन्हें हिंदू होने का एक तरीके से दंड था। अतः पारस्परिक भेष, द्वेष, भेदभाव, अंधविश्वास, ये सब चीज़ें हिंदू जो समाज रहा उसमें आक्रांत रहा। विलासी मुस्लिम शासकों के कारण नारी की जो स्थिति थी वो जो है काफ़ी दयनीय और उपेक्षापूर्ण थी। अगर धार्मिक स्थितियों के बारे में बात किया जाए तो धर्म की जो वास्तविक आत्मा थी वो समाप्त हो गई थी। यानी कि धार्मिक क्षेत्रों में भी उन लोगों का प्रभुत्व था जो इस देश के जन जीवन को अशांत बना करके राहु के समान ग्रसना चाहते थे। तो धार्मिक अगर स्थिति से देखा जाए तो उस समय का जो टाइम पीरियड था, जो परिस्थितियां थी, उसको दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे प्राचीन सिद्धों और नाथों की जो सांप्रदायिक योग मार्ग की प्रधानता रही, और दूसरा था ब्राह्मण धर्म के कर्मकांडों की। संत दोनों प्रकार की अतिवादियों से धर्म और साहित्य को मुक्त करके उन्हें सरल और जन सुलभ के लिए बनाते रहे थे। अगर साहित्यिक परिस्थितियों की बात किया जाए तो धार्मिक पद्धतियों का इस काल के साहित्य पर बड़ा जो है गहरा प्रभाव पड़ा था। निर्गुण साधना पद्धति तथा जो है सगुण साधना पद्धति को इस काल के साहित्य में निश्चित किया गया। हिंदू कवियों के साथ मुस्लिम कवियों ने भी जो है इस साहित्य में भाग लिया। हिंदी में सगुण और निर्गुण जो भक्ति विषयक रचनाएं हैं, और इस काल का जो साहित्य है वो अपनी विविधता और अन्य साहित्यिक विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य में अपना स्थान बनाता है, और इस टाइम पीरियड को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन रहा है। अब इसमें नेक्स्ट वीडियो आ रही है जिसको हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं, ये दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जो कि हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। अब आगे बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पर आए प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।